और अब बात करेंगे जीएसटी कलेक्शन के नए रिकॉर्ड की। देश की अर्थव्यवस्था के लिए जुलाई 2026 का जीएसटी संग्रह उत्साहजनक रहा है। सरकार की ओर से जारी मासिक जीएसटी राजस्व रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 2,11,000 करोड़ रुपए रहा, जो जुलाई 2025 के 1,83,000 करोड़ रुपए की तुलना में 15.4% अधिक है। ये आंकड़े लगातार बेहतर कर अनुपालन, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और आयात से मिलने वाले राजस्व में मजबूती को दर्शाते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू स्रोतों से सकल जीएसटी राजस्व 1.44 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें 10.1% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं आयात से प्राप्त जीएसटी राजस्व 66,511 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28.8% अधिक है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि घरेलू कारोबार के साथ साथ आयात गतिविधियों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही है। और रिफंड की बात करें तो जुलाई 2026 में कुल 29,968 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.1% अधिक है। रिफंड के बाद सरकार का शुद्ध जीएसटी राजस्व 1,81,000 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 15.8% की वृद्धि दर्ज की गई। ये आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कारोबारियों को समय पर रिफंड उपलब्ध कराने के साथ साथ राजस्व संग्रह भी मजबूत बना हुआ है। और अगर राज्यवार बात करें तो हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कुल मिलाकर जीएसटी के ताजा आंकड़े ये दर्शाते हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियां निरंतर रफ्तार पकड़ रही हैं। बेहतर कर अनुपालन, डिजिटल कर प्रशासन और बढ़ते व्यापारिक लेन देन के कारण सरकार के राजस्व में मजबूती बनी हुई है, जिसे आने वाले महीनों में भी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। और देश में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2026 में यूपीआई के जरिए किए गए लेन देन की संख्या सालाना आधार पर 22% बढ़कर 23,66,000, बल्कि इसको ऐसे भी पढ़े कि 23.66 अरब हो गई है। वहीं इस लेन देन का कुल मूल्य 19% बढ़कर 29.88 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एनपीसीएल के मुताबिक जुलाई के दौरान प्रतिदिन औसतन 76.3 करोड़ यूपीआई लेन देन दर्ज किए गए। 76.3 करोड़ यूपीआई लेन देन प्रतिदिन दर्ज किए गए, जबकि दैनिक औसतन लेन देन मूल्य 96,383 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले जून 2026 में यूपीआई के माध्यम से 22.72 अरब लेन देन हुए थे, जिनका मूल्य 28.92 लाख करोड़ रुपए था। तो पिछले 5 वर्षों में यूपीआई के उपयोग में लगातार तेज वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में यूपीआई के माध्यम से 84.16 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। इसके बाद 2022-23 में यह बढ़कर 139.15 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2023-24 में 199.95 लाख करोड़ रुपए और 2024-25 में 260.56 लाख करोड़ रुपए ये पहुंच गया। और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में लोकसभा में बताया था कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने के लिए विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है। इसके माध्यम से भारतीय पर्यटक और प्रवासी भारतीय विदेशियों में भी आसानी से जब वो विदेश जाते हैं, दरअसल फॉरेन टूर्स पे, तो वो ऐसे भारतीय आसानी से यूपीआई के जरिए भुगतान कर रहे हैं। वर्तमान में यूपीआई संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है, जिसमें वैश्विक डिजिटल भुगतान क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है।